ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएगा। रावण की मत माना ही परमत पर चलने से हमने बाबा की और आत्मा भाइयों की बहुत गिलानी की है, क्योंकि बुराई देखने से बुरा ही करना शुरू कर दिया तो और ही गिरते चले गए और ही अपनी दुर्गति होती चली गई। और अब बाबा कहते हैं, बाप को पहचानने से, अपने को पहचानने से तुम फिर से ऐसा ही धनवान बन जाओगे। कि जब पहचान थी तो सब कुछ भरपूर था, और जैसे जैसे पहचान ख़त्म होती चली गई, अपनी भी बाबा की भी, तो वैसे वैसे ही बिल्कुल कोड़ी तुल्य बनते चले गए। आगे बाबा कहते हैं, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की डांस नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुहिया राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। सीढ़ी के चित्र में हमारे ही उत्थान और पतन की कहानी दिखाई गई है, समझाई गई है कि जब हम बाप को और स्वयं को जानते हैं तो हम उत्थान की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो हमारा पतन होना शुरू होता है, गिरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गिरते जाते हैं वैसे वैसे ही भोगनाएं भी शुरू हो जाती हैं। सुख के समय पर ये भोगनाएं नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे हमने दुख देना शुरू करा वैसे वैसे ही भोगनाएं बननी शुरू हो गई। बाबा कहते हैं, आधा कल्प तुमने भक्ति की डांस की, आधा कल्प तुमने ज्ञान की डांस की। यानी जिस समय हम जिस भी युग में होते हैं उस समय वही विचार हमारे अंदर होते हैं, यानी उन विचारों की ही डांस चलती है। अभी ज्ञान मार्ग में है तो बस ज्ञान की बातें ही हमारे अंदर डांस करती हैं कि ऐसा है, वैसा ही करते रहते हैं तो वैसा ही बन जाते हैं। इसी प्रकार जब द्वापर या कलयुग में होते हैं तो वैसी ही डांस हमारे अंदर होती है, इसीलिए हम वैसा ही करते हैं, वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर समझाने के लिए बाबा नहीं होता। हमें गिराने के लिए तो बहुत होते हैं, सभी गिराने के लिए होते हैं, लेकिन भगवान की पहचान या फिर हमारी उच्च स्थिति बनाने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। और अंत में बाबा कहते हैं, जब पाप का घड़ा पूरा भरता है आत्मा का, तभी मैं आकर उसे पुण्य आत्मा बनाता हूँ। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। बाबा आज हमें मुरली पर भक्ति की डांस और ज्ञान की डांस इस पर ही समझाते हैं। जिस प्रकार से स्थूल में भी डांस आप देखोगे तो अनेक प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से हमने भी भक्ति में अनेक प्रकार से डांस की है, क्योंकि अनेक इच्छाएं अनेक उत्पन्न होती चली गई और इच्छाएं ही हमें वही डांस कराती रही। ये चाहिए, वो चाहिए, चाहने के लिए तो फिर वही करना पड़ता है। जब चाहना बढ़ती है तो कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं। फिर बाबा ने आकर के ज्ञान की डांस क्या सिखाई कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इच्छाएं किसके साथ होती हैं? सभी। अपेक्षाएं किससे जुड़ी हुई होती हैं? देह या देहधारियों से। और देहधारियों के लिए ही वस्तु, पदार्थ, साधन होते हैं, इसलिए इनसे बुद्धि जुड़ती है तो फिर उनसे भी जुड़ जाती है। इसलिए बाबा आकर फिर हमारी बुद्धि इन सब से हटाकर कहते हैं कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, 7 गुणों 8 शक्तियों से बनी हुई हो। अब तुम्हें वही अपने कर्मों में यूज़ करना है। बाबा हमें ज्ञान की डांस सिखाते हैं कि तुम शिव शक्ति कंबाइंड हो, शांत हो, पवित्र हो। ऐसे ऐसे जब बाबा हमें बताते हैं, वही विचार हम अपने अंदर करते हैं तो वही हमारी डांस चलती रहती है। बाबा इसी के ऊपर बताते हैं राम राज्य और रावण राज्य।
यानी जब चढ़ती कला होती है तो राम राज्य स्थापन होता है, और जब गिरती कला होती है तो रावण राज्य स्थापन होता है। दूसरी तरफ बाबा कहते हैं दिन और रात भी कहा जाता है, हार और जीत भी कही जाती है। ये दो ही बातें कई प्रकार से बताई गई हैं। जैसे दिन में सुख होता है तो रात में दुख होता है, हार में दुख है तो जीत में सुख है। ये सब हमें ज्ञान की तरफ इशारा देती है कि अगर ज्ञान है तो खुशी है, अगर ज्ञान नहीं जीवन में तो निराशा है, डर है, चिंताएं हैं और बीमारियां हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे आप डर के बारे में सोचो, चाहे निराशा के बारे में, चाहे हार के बारे में, चाहे चिंता, चाहे रोग बीमारी के बारे में, जैसा सोचते जाओगे वैसा ही वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और वैसा ही प्रकृति के पास जाएगा और प्रकृति अनेकों के पास वैसा ही पहुंच जाएगी। क्योंकि प्रकृति का काम है फैलाना। आप जो प्रकृति को दोगे वो ही प्रकृति फैलाएगी। क्योंकि हवा का काम क्या है? हवा को एक धूपबत्ती अगर हम जलाते हैं तो सारे कमरे में या पूरे घर में खुशबू फैला देती है, ऑटोमेटिक ही वो होता रहता है। तो ये वायुमंडल का बनाना और वायुमंडल हमें बिगाड़ना वो आत्मा के ऊपर होता है। ये शिक्षा बाबा ही आकर संगम युग पर देते हैं। बाबा कहते सीरत और सूरत दो का ही खेल है। क्योंकि सीरत और सूरत मनु देवताओं के पास भी थी, क्योंकि उनकी सीरत दिव्य गुणों की थी और उनकी सूरत देवताओं जैसी थी। उनकी सीरत से ही वो देवता कहलाए। और मनुष्यों को भी सूरत तो है लेकिन सीरत असुरों जैसी है। उनका व्यवहार, उनका बोल, उनका कर्म सब असुरों जैसा यानी दुख देने वाला है। बाबा कहते हैं ज्ञान से तुम देवता बनते हो। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। क्योंकि जब तक हमें वैराग्य नहीं आएगा तब तक हम देवता भी नहीं बन सकते। अगर हम सबको इसी प्रकार से प्यार करे जाएंगे, मोह रखते रहेंगे सभी से, तो हम देवता नहीं बन सकते। क्योंकि बाबा कहते हैं जहाँ मोह है वो भी विकार है और विकारी देवता नहीं कहला सकते। इसलिए बाबा कहते हैं संसार में तो रहो लेकिन न्यारे और एक प्रभु के प्यारे बनकर रहो। इन विकारों से बिल्कुल न्यारे। जिम्मेवारी जरूर निभानी है लेकिन इनमें फंसना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय भगवान को और कोई यथार्थ रीति जानता नहीं। आत्मा भी बिंदी। यथार्थ क्या पहचान है? आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। ये बात कोई भी समझ ना सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बेल के रूप में दिखा दिया है। क्योंकि संसार में अनेक तरह से बताया गया है कि भगवान हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, एक प्रकाश है, एक नूर है। लेकिन बिल्कुल डीप की बात जो है वो ब्रह्मा बाबा ने हमें समझाई कि परमात्मा ना तो हजारों सूर्य जैसा है, ना ही नूर तो है, वो चमक तो है, प्रकाश स्वरूप भी है। लेकिन जो डीप की गहराई है हम उसे पहचाने कैसे? वो पहचान बिंदु रूप की है कि जब तुम भी बिंदु, बाबा भी बिंदु होगा, तभी तुम उस सूर्य को, उस नूर को पहचान सकते हो। बाबा कहते हैं जिसे जिस नाम से याद करते हो, रूप से याद करते हो, वही आपके अंदर उसकी वैसी ही छवि बन जाती है। जैसे बाबा कहते हैं शिव कहने से लिंग याद आएगा और सबके शरीर के नाम लिए जाते हैं, पाठ शरीर से बजाते हैं तो आत्माभिमानी बन जाते हैं। बाबा हमें बताते हैं जिस प्रकार की आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, इस परिचय के साथ ज्ञान में जब तुम आगे जाते हो तो तुम वैसा ही छवि, वैसा ही स्वरूप अंदर से बनते जाते हो। दुनिया में हमें तस्वीर, चित्रों की छवि दिखाई है और हम उन्हीं चित्रों की छवि को अपने मन में बसा लेते हैं और वैसा ही भावना, वैसा ही सब कुछ देखते रहते हैं। इसलिए हम भगवान से दूर हो जाते हैं क्योंकि सही परिचय उस परमात्मा का किसी ने दिया ही नहीं। सबने हमें किसी न किसी बात में
फंसा दिया, क्योंकि जिसने जैसा उसको समझा वैसा ही बता दिया। इसलिए बाबा हमें यथार्थ पहचान देते हुए कहते हैं, तुम भी आत्मा बिंदी, मैं भी परमात्मा बिंदी हूँ। पहले इस बात को समझोगे, फिर सृष्टि के चक्र को समझोगे। बाबा कहते हैं, दुनिया में भी कहावत है ना कि अकेले आए थे अकेले जाना, अर्थात नंगे आए थे और नंगे जाना, क्योंकि आत्मा को शरीर तो होता नहीं, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। इसीलिए इन देहधारियों से ममत मत रखो, क्योंकि सारे आधार छूटने हैं। हमारा पुरुषार्थ हमारे अकेले का है, किसी दूसरे के साथ का नहीं। अगर आज भी हम अपने पुरुषार्थ को दूसरे के ऊपर रख कर रहे हैं तो एक दिन वो भी धोखा दे जाएगा, क्योंकि आधार सभी टूटने हैं। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। ये जो हम आधार बनाएंगे यही हमारा अंतिम समय तक साथ देगा, क्योंकि दोनों ही अविनाशी हैं, कभी छूटने वाले नहीं। लेकिन शरीरधारी सब छूट जाएंगे, सब चले जाएंगे। बस हमें यही याद रखना है कि मेरी यात्रा मेरी अकेले की है, ना कि मेरे परिवार की, ना कि मेरे माता पिता की। यहाँ इस सृष्टि पर आकर मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। बस जिम्मेवारी को निभाते हुए मुझे अपनी यात्रा पर रहना है। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना। दूसरी पॉइंट, यह पुराना कपड़ा शरीर जड़ जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।